How recruiter actually decide secret every job seeker must know. Hi, I'm Preeti Mishra, your career and hiring strategist. I have hired for multiple roles, fresher ho, experienced ho, leadership ho, niche hiring ho. So what I am going to tell you today, जो recruiter आपको बहुत openly नहीं बताएंगे, that how a recruiter can decide whether this profile is shortlisted or not, और उसको वो आगे next level screening के लिए वो कैसे भेजते हैं. Number 1, resume truth. See, you should understand कि your resume is not your life story. It's a marketing document. उस CV को देख के हमें सिर्फ ये समझ में आना चाहिए, सिर्फ एक सवाल का हमें जवाब मिलना चाहिए. Yes, whether this person is useful for our organization or for this job description, कि ये जो भी हमें मेंशन करा है वो आंसर हमें मिलना चाहिए. So it's not a life story कि उसमें हमने सारी सब कुछ लिखना होता है. It's a marketing document जिसको आप कितना अच्छे तरीके से और कितने बेहतर तरीके से मार्केट कर सकते हैं. ट्रस्ट में रिक्रूटर आपके सीवी को एक नॉवल की तरह नहीं पढ़ेंगे. दे हार्डली स्पेंड 6 to 8 सेकेंड और मैक्स टू मैक्स 10 सेकेंड. अगर बहुत सीनियर लेवल है तो 1 मिनट यू कैन से. तो उतना ही टाइम वो स्पेंड करते हैं आपका सीवी स्क्रीन करने में, बिकॉज दे हैव टू स्क्रीन मल्टीपल प्रोफाइल्स. अगर वो एक ही सीवी को नॉवल की तरह पढ़ने लगेंगे तो वो नहीं कर पाएंगे काम. तो दे स्पेंड वेरी लेस टाइम जब भी वो सीवी स्क्रीन करते हैं. तो फर्स्ट थिंग इज दैट दे जस्ट सी कि कहाँ रहता है कैंडिडेट, क्या करंट लोकेशन है, वेयर इज ही वर्किंग, व्हाट इज हिज क्वालिफिकेशन, व्हाट इज द स्किल्स. बहुत ऊपर से ईमेल आईडी मेंशन है कि नहीं है. दिस इज द फर्स्ट पार्ट. नॉर्मली क्या होता है कि उसमें ही बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आ जाती हैं. अगर किसी ने लिखा होता है कि आई एम वेरी हार्ड वर्किंग एंड टीम प्लेयर, नॉर्मली ये बहुत कॉमन वर्ड्स हैं, कोई भी बोलता है कोई भी लिखता है. बेटर इन प्लेस ऑफ दोज वर्ड्स यू कैन जस्ट मेंशन कि क्या और क्या स्ट्रेंथ है आपका. सक्सेसफुली हैंडल 10 क्लाइंट्स, सक्सेसफुली हैंडल निश हायरिंग. अगर मैं हायरिंग की बात करूं तो वो आप टेक्निकली लिखें तो ज़्यादा बेहतर है रेदर देन जनरलाइज वर्ड. नंबर 2, व्हाई यू डोंट गेट इंटरव्यू कॉल्स. नॉर्मली कॉपी पेस्ट रिज्यूमे है, बहुत बोरिंग है, बहुत लेंदी है, सारे जॉब एप्लीकेशन के लिए सेम ही सीवी आपने भेजा है. सो दैट्स द रीजन दैट यू नीड टू डू सम ऑफ रिसर्च कि आप कौन सी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं. सो अगर ये सारा चीज़ें आपने करे हैं तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ रिक्रूटर, दैट्स अ प्रॉब्लम ऑफ योर टारगेट. आपकी टारगेट कंपनी के लिए आपने अगर सीवी बनाना है तो आप वो देख के, जॉब डिस्क्रिप्शन देख के, उसके हिसाब से यू कैन जस्ट प्रिपेयर योर सीवी. अगर उसके हिसाब से सीवी प्रिपेयर होगा तो फॉर श्योर यू विल गेट अ कॉल. सी अल्टीमेटली यू नीड टू अंडरस्टैंड इट. जितना ज़्यादा ज़रूरत आपको जॉब की है उतना ज़्यादा ज़रूरत एम्प्लॉयर को भी एक एम्प्लॉय की है. सो दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर गुड कैंडिडेट. सो यू जस्ट कीप दैट थिंग इन माइंड. और जो भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन है, उसके हिसाब से आप अपना सीवी बनाइए एंड देन यू अप्लाई फॉर इट. फॉर श्योर यू विल गेट अ कॉल. नंबर 3, व्हाट रिक्रूटर लुक फॉर. क्लैरिटी, स्टेबिलिटी, communication and attitude. These are 4 important points. Stability, नंबर 1 दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि अगर आपका स्टेबल नहीं है प्रोफाइल, आप अगर एक जगह ही कुछ महीनों में छोड़ के चले गए, फिर दूसरी कंपनी में कुछ महीनों में छोड़ के चले गए, तो फॉर श्योर वो प्रोफाइल आपका आगे वैसे ही नहीं जाएगा, वो रिक्रूटर पे कुछ सेकंड्स में ही रिजेक्ट हो जाएगा. दैट इज़ 1. नंबर 2, कम्युनिकेशन इज हाउ यू कम्युनिकेट. आपसे अगर बात करेंगे, बात करते हो सकता है आपका इंग्लिश उतना अच्छा ना हो, आप इंग्लिश में उतने अच्छे से बात नहीं कर पा रहे हो, लेकिन वट एवर यू वॉन्टेड टू से यू आर वेरी क्लियर ऑन दैट. आप वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो. दो आई वुड टेल यू इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज दैट इज अ स्किल इन इंडिया, इट्स नॉट अ लैंग्वेज. तो अगर आपको वो नहीं आता है, यू नीड टू वर्क ऑन इट, यू नीड टू लर्न हाउ यू कैन इम्प्रूव ऑन योर लैंग्वेज. लेकिन अगर फिर भी क्या होता है, कई बार हमारे पास स्किल है और हम उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, बट हम उतना अच्छे से इंग्लिश में नहीं कर पा रहे हैं, देन ऑल्सो वी कैन कंसिडर योर प्रोफाइल. नंबर 3, एटीट्यूड. एटीट्यूड इज अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. स्किल तो हम फिर भी सिखा सकते हैं किसी को, बट एटीट्यूड हम किसी को नहीं सिखा सकते हैं. आपका एटीट्यूड कैसा है, पॉजिटिव है, लर्निंग है, ये सारी चीज़ें जितना भी फ़ोन पे गेस कर सकते हैं उतना वो देखेंगे, हम उस चीज़ को उतना देखेंगे कि क्या है. सो बेसिकली ये सारी जो स्किल्स हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर आप जब भी रिक्रूटर से बात करें, कीप दोज थिंग इन योर माइंड. और अगर सीवी में स्टेबिलिटी नहीं है तो प्लीज़ अपने माइंड को स्टेबल करिए और एक जगह एटलीस्ट यू जस्ट स्टे देयर फॉर कपल ऑफ ईयर्स एंड देन यू लुक फॉर चेंज. ज़रूरी नहीं है कि एक ही जगह रुकोगे तो वहाँ पे आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी. वहाँ पे भी आपको मिल सकती है ग्रोथ इफ़ यू आर डूइंग वेल. But then again, if you wanted to change, just stay there for a couple of years and then you change. Your career will not change in one day, for sure. So, but if you decide that you wanted to change it,
and you are disciplined on it and you are working towards that, for sure it will change. It has to change if you are serious and sincere about your career. So if you like such kind of content, please like, share and subscribe. And so if you want any input from my end, so do let me know and we'll help you on that. Thank you.